हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब हम एक सीरीज़ शुरू किए हैं जिसमें वही की क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दर्दनाशी जिसको पीड़कनाशी भी बोला जाता है, किसे कहते हैं समझाइए। तो देखिए, वे औषधियाँ जो शरीर के दर्द या पीड़ा को कम करे दर्दनाशी या पीड़कनाशी औषधि कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रशांतक किसे कहते हैं या प्रशांतक से आप क्या समझते हैं। तो प्रशांतक यानी ये मानसिक रोग है। वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग मानसिक तनाव या मानसिक रोग के उपचार के लिए किया जाता है उसे प्रशांतक कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये ऐसा रसायन होता है ना जो ज़्यादा तनाव हो जाता है, उस तनाव को कम करने के लिए इस रोग का उपयोग, इस दवा लिया जाता है ना, इस रोग को कम करने के लिए जो दवा लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रशांतक। अगला क्वेश्चन है परासरणी दाब। तो देखिए दोस्तों, परासरणी दाब क्या होता है। वह दाब होता है जो उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाए जाते हैं, जो विलायक के अर्धपरागमय झिल्ली से प्रवाह को रोक देता है। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो ये अगर जा रहा है, ये जा रहा है तो बीच में ये लगा देने से रोक देता है, उसके प्रभाव को, विलायक के प्रवाह को रोक देता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष। जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन अपना स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में पाए जाते हैं या चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। ठीक है, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह दोष कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ठीक, और इसमें प्लस आयन है और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे हैं, इसमें भी प्लस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये जो धन आयन है, इस वाले को धन निकल कर यहाँ पर कहीं आ गया, ठीक है ना, तो उसको हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बिंदु दोष क्या होता है। दोस्तों परिभाषा दीजिए, ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो बिंदु दोष किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयनों के उनके जालक बिंदुओं पर उपस्थित न होना या आयनों के क्रिस्टल में ही उपस्थित होने के कारण क्रिस्टल में उपस्थित दोष बिंदु दोष कहलाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ठीक, ये कोई क्रिस्टल है, ठीक, और इस पर मान लीजिए यहाँ पर कोई आयन ही नहीं पाया जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे बिंदु दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ब्राउनियन गति चाहे ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहता है। जैसे ये मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, कोलाइडी विलयन है, इसमें कोलाइडी कण जो होता है ये टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, उसको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्ध आयु काल। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे उस अभिकारक का अर्ध आयु काल कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों कोई अभिकारक है, यहाँ 10 है, ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अभी का है अर्ध आयु काल कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
एंटीबायोटिक क्या है, इसके उदाहरण भी दीजिए। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एंटीबायोटिक दोस्तों ना, ये एक सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तथा अमेय सूक्ष्म जीवों को, मतलब अमेय का मतलब यहाँ हुआ ना कि जो पहले हानिकारक सूक्ष्म जीव है, यहाँ पर लिखिएगा, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता होती है। या तो उसको नष्ट कर देगा या तो उसकी वृद्धि को रोक देगा, ठीक है। एंटीबायोटिक का काम होता है, आप इस सिंपल सा बात मेरा सुन लीजिए, वही आप याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक ऐसा पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका गुण होता है ना कि ये जो हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उसको या तो मार देगा और नहीं तो उसकी वृद्धि को रोक देगा, ठीक है ना। जैसे में दोस्तों जो है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये जो है मेडिसिन जो है सूक्ष्म जो है जीवों को मारता है या तो उसकी वृद्धि को रोकता है, यानी एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बहुलकन क्या होता है। तो देखिए, उच्च अनुभार वाले यौगिक जो एकलक अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से बनता है बहुलक कहलाता है तथा इस क्रिया को बहुलकन कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो छोटे छोटे अणु है, छोटा छोटा अणु जुड़ के बड़ा बना ना, तो उसको बहुलक बोलते हैं और इस प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं। तो जब बहुलकन की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण करता है तो परंतु अन्य छोटे अणु जैसे में जल, HCl आदि जो है बाहर नहीं निकलता है, इस क्रिया को योगात्मक। कहने का मतलब है कि योगात्मक के जो है ना छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण होता है, वो बहुलक कहलाता है। इस क्रिया में ना जल भी नहीं निकलेगा, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, इसको योगात्मक कहेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संघनन बहुलकन। तो जब छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो उसके जल जो निर्माण करते हैं तो जल, HCl, OH बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो है छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करता है। इस क्रिया में क्या होता है ना कि जल, HCl, OH उससे बाहर निकलता है, उसको हम बोलेंगे क्या, संघनन बहुलक। जैसे में इसका उदाहरण जो है पॉलीएस्टर बहुलक, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श विलयन किसको कहते हैं। तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श में दोस्तों वो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता,